नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी SSSC नई भर्तियां तो करवा ही नहीं रहा है, नई भर्तियों को तो फंसा दिया है पीईटी के लिए, और जो पुरानी बहुत सारी जो भर्तियां हैं उनको भी रोक करके रखा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही हैं, जिनमें केवल नियुक्ति पत्र देना है। बहुत सारी ऐसी भी भर्तियां हैं जिनमें केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, फिर नियुक्ति पत्र देना है। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें केवल टाइपिंग होनी है। तो इन भर्तियों को योगी सरकार ने पिछले 4 साल से और 5 साल से अखिलेश यादव के जमाने की भी, सपा सरकार की भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, बस कंडक्टर इत्यादि की, जिनको इस सरकार ने, वाहन चालक की एक भर्ती आई थी 2016 में, वो तक भर्ती अभी भी रुकी हुई है। लोअर 2016 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो फिलहाल जो विद्यार्थी हैं वो लगातार, जितने भी विधायक हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी विद्यार्थियों को, ये देखिए, ये बलहा बहराइच की विधायक हैं सरोज सोनकर श्रीमती, उनको इन्होंने भी, इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया। और सबसे बड़ी मजे की बात आपको बता दूं कि इस तरीके के बहुत सारे विधायकों को तो विद्यार्थी ज्ञापन दे ही रहे हैं कि जो हमारी नियुक्ति है वो प्रदान की जाए, चूंकि भर्ती पूरी हो चुकी है। ये दूसरी फोटो आप देख रहे हैं, ये हमीरपुर राठ की विधायक है मनीषा अनुरागी, और ये ललितपुर जिले के विधायक हैं राम रतन कुशवाहा जी। उनको भी जाकर के इन छात्रों ने ज्ञापन दिया है एजीटीए भर्ती के। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला था एजीटीए के बारे में, कि इस भर्ती की अग्रिम शुभकामनाएं भी दे चुके हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये देखिए, 18 सितंबर को योगी जी ने ट्वीट किया है, शुचिता व पारदर्शिता से संचालित भर्ती प्रक्रिया के तहत अधीनस्थ कृषि सेवा प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 2059 रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आप सब अक्षय ध्येयनिष्ठा व मेहनत से कार्य करके नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में पूर्ण सहयोग करेंगे। लेकिन आज तक इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र ही नहीं दिया गया। जब नियुक्ति पत्र ही नहीं मिलेगा तो ये विद्यार्थी करेंगे क्या, कैसे उत्तर प्रदेश की सेवा कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 40 लोगों का कृषि प्राविधिक सहायक के पद पर हुआ था चयन, और ये 40 विद्यार्थी केवल और केवल ललितपुर जिले के थे। इसी तरीके से विद्यार्थी ने ये जो इटावा के जिलाधिकारी हैं उनको भी पत्र, और कई बार जो है वो समाचार पत्रों में भी जो विपक्ष की जो पार्टी है उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रोजगार को लेकर के कहीं भी कोई भी जवाब नहीं दिया जाता, चाहे विद्यार्थी पूछे, चाहे वो कोई विपक्ष के नेता पूछे, चाहे वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या कोई भी क्यों ना हो। चलिए थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ पीईटी की, कि पीईटी के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर पीईटी का क्या होगा, पीईटी को नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये सरकार चूंकि अड़ियल है, ये सरकार मानेगी बिल्कुल भी नहीं। आपकी एक भी बात आज तक इस सरकार ने नहीं मानी है। तो पीईटी तो होगा, ये कटु सत्य है। पीईटी से आप बच नहीं सकते हैं, और पीईटी की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। यूपी SSSC में जो भी काम होता है, काम तो वैसे भी ऑलरेडी बहुत धीमा होता है, इस समय थोड़ा सा और धीमा हो गया है, लेकिन काम हो रहा है। 2-4 जो अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, वो रोज आ रहे हैं, और यूपी SSSC खुल भी रहा है। और जानकारी ये मिली है कि पीईटी की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। पीईटी का जो विज्ञापन है, जैसे ही स्थितियां सामान्य होती हैं वैसे पीईटी का जो विज्ञापन है वो आ जाएगा। और अगर कोरोना संक्रमण जिस गति से कम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, अगर इसी तरीके से कोरोना का जो संक्रमण है वो कम होता गया, तो इसका जो विज्ञापन है वो जून लास्ट में या जुलाई के महीने में, 15 जुलाई के पहले तक पीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। चूंकि पीईटी से सरकार को कोई समस्या भी नहीं है भाई, पीईटी से नौकरी तो लगनी नहीं है। पीईटी करवाने के बाद में सरकार एक मार्कशीट ही तो दे देगी कि आपके इतने नंबर हैं, और भर्ती तो हो नहीं पाएगी। चूंकि आज के समाचार पत्रों में साफ साफ आ भी गया है कि भर्ती के लिए चाहिए 6 से 8 महीने, तो सरकार के पास 6 से 8 महीने अभी कहाँ है। चूंकि अभी तो कोरोना चल रहा था, अभी तो कुछ होगा नहीं, इस महीने भी कुछ नहीं होना, मई का महीना ऐसे निकल जाएगा, जून का महीना भी निकल ही जाएगा। यूपी SSSC की कोई बड़ी बात नहीं है। जुलाई से कुछ प्रक्रियाएं यूपी SSSC की शुरू होंगी, जैसे पीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। चूंकि पीईटी में तो ये पता है कि लगभग 20 से 25 लाख या 30 लाख के आसपास जो है वो आवेदन आ सकते हैं। हालांकि अभी ओटीआर में ही समस्या है, खाली 1 लाख लोगों का
ही जो OTR पूरा हो पाया है, 5 लाख लोगों का केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो कहाँ से भी तो 1 महीना 1.5 महीना भी और लगेगा OTR में, उसके बाद में PET नोटिफिकेशन आएगा। जब विज्ञापन ज़्यादा होंगे तो समय भी देना पड़ेगा आवेदन के लिए। तो जुलाई से लेकर के अगस्त तक तो आवेदन होंगे, उसके बाद फिर आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा के बाद में जो है आपका मार्कशीट रिजल्ट आएगा, तुरंत तो आ नहीं जाएगा, परीक्षा हो गई और रिजल्ट आ गया, उसके कम से कम 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा और तब तक जो है अधिसूचना उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगी। तो सरकार का कहीं से भी कोई नुकसान PET का नहीं है और सरकार कह देगी 50,000 भर्तियों का अधियाचन पहुंच गया। 50,000 भर्तियों का जो भर्तियां हैं वो गतिमान है। 50,000 पदों की भर्ती के लिए हमने परीक्षा भी करवा ली, सरकार ये भी बोल सकती है। वहीं पर थोड़ा सा प्रवीर कुमार का भी बयान यहाँ पर छपा हुआ है, जो अध्यक्ष हैं UPSSC के। लिखा कोरोना के चलते काम प्रभावित हुआ है, इसके बाद भी आयोग अपना काम कर रहा है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बाद नई भर्तियों का काम जो है वो शुरू होगा। तो इस शासनकाल में फिलहाल आपकी जो PET परीक्षा है वो होने के पूरे आसार हैं। वैसे PET से कोई बुराई नहीं थी, अगर PET समय से हो जाता तब इसमें कोई भी नुकसान नहीं था। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी आधी अधूरी जो भर्तियां करवा करके छोड़ रहा है। ILT ग्रेड शिक्षक भर्ती में सामाजिक विज्ञान और जो हिंदी के जो छात्र हैं उनको रोक करके रखा है। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की एक भर्ती आई थी 2019 में, उस भर्ती में सभी विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन जूलॉजी का जो परिणाम है वो घोषित नहीं किया गया है। ये देखिए समाचार पत्रों में लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनितों की नियुक्ति जल्द, और ये समाचार जो है ये आज ही का, यहाँ पर देखिए डेट लिखी हुई है 23 मई। तो जो बाकी के जो पद हैं उनको नियुक्ति दे दी जाएगी जिनका इंटरव्यू हो गया है, और एक विषय जो जूलॉजी है उसका इंटरव्यू ही नहीं हुआ, और एक विषय को छोड़ करके कैसे ये नियुक्ति करवाई जाएगी, समझ से परे। इसके बाद में एक सूचना है DLED के छात्रों की। DLED के छात्रों ने आज कमाल कर दिया, और वाकई जो है एकजुटता ये होती है, और सोशल मीडिया में अभियान इस तरीके से चलाए जाते हैं। आप इन छात्रों से सीख सकते हैं, इन बच्चों से सीख सकते हैं। इन बच्चों ने आज धुआंधार ट्वीट किए, और इनका जो ट्वीट है वो नंबर 1 इंडिया पर ट्रेंड करता रहा। शायद ही किसी भर्ती का, शायद ही विद्यार्थियों ने कभी इस तरीके से उत्तर प्रदेश की भर्तियों को लेकर के, या उत्तर प्रदेश के कोई जो छात्र हैं, जितने भी छात्र संगठन हैं, इस तरीके से जो है ट्रेंड करवाया हो। 3.5 लाख से ज़्यादा ट्वीट और लगातार नंबर 1 इंडिया में। ये देखिए लगभग 1 घंटे पहले का है, और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे देखिए प्रमोट UP DLED 2019, और 3,29,000 ट्वीट हुए हैं। ऐसे ट्वीट किया जाता है, कुछ सीखो। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, कुछ सीखो, कैसे ट्रेंड कराया जाता है, किस तरीके से सोशल मीडिया में अभियान चलाया जाता है, वो इन बच्चों से सीखो। और इन विद्यार्थियों ने कुछ फोटो वगैरह भी टैग किए हैं कि लाखों प्रशिक्षुओं के दिल से निकलते सवाल कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, सेकेंड सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है उनके स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा, और होता भी है तो उसका आधार क्या होगा, स्कॉलरशिप इस बार मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन सा सेमेस्टर पढ़ा जाए कौन सा ना पढ़ा जाए। असल में जो टोटल कुल मिलाकर के बात यह है कि जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट है, ये जानकारी मिल रही है, और समाचार पत्रों के माध्यम से या अंदरूनी खबरों के माध्यम से कि हो सकता है कि TET के बाद में सरकार चुनावी वर्ष में अपनी जो है इमेज बिल्डअप करने के लिए, इमेज बनाने के लिए सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो निकालेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने में भी सरकार इस बात को मानी थी कि उनके पास जो है वो बहुत सारे पद हैं, लगभग 51-52 हज़ार पद हैं, और जानकारी ये मिल रही है कि लगभग 1.5 लाख पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं। तो अगर इन विद्यार्थियों का इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा थर्ड सेमेस्टर को, तो फोर्थ सेमेस्टर कब होगा, इनका रिजल्ट आ नहीं पाएगा, और ये भर्ती में भाग ले नहीं पाएंगे। तो भर्ती में अगर भाग नहीं ले पाएंगे तो कोर्स करने से फ़ायदा क्या। कोई भी आप काम करते हैं तो उस काम का कोई उद्देश्य होता है। ये सब भर्तियाँ जो होती हैं रोज़ रोज़ तो आती नहीं है, कई सालों बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो आ रही है उत्तर प्रदेश में। जो पिछली तो भर्तियाँ हुई थी वो शिक्षा मित्रों की भर्तियाँ थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी, और इसीलिए विद्यार्थी चाहते हैं कि जो सरकार है जो इन छात्रों को जल्द से जल्द प्रमोट करे। क्योंकि
डीएलएड का सत्र जो है सरकार हमेशा डिले किए रहती है, बहुत लेट चलता है। कभी भी डीएलएड जो है वो समय से पूरा हो ही नहीं पाता है। आखिर क्या कारण है कि जो सत्र इतना धीमे चलता है? इसमें गलती सरकार की ही है और उसको जो खामियाजा है वो विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। तो उसी के बारे में विद्यार्थी आज लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी है छात्रों ने कि शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी और पीएनपी से समस्त डीएलएड 2019 बैच आग्रह करता है कि उन्हें हम तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए और हमारा चतुर्थ सेमेस्टर प्रारंभ किया जाए। महोदय, ये हमारे भविष्य का सवाल है कि इस कोर्स के लिए हमने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कर्ज तक ले रखा है। अगर हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ और हमें समय से नौकरी नहीं मिली तो हम सबकी बर्बादी का कारण यह सरकार होगी। हम सभी बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में डीएलएड छात्रों के द्वारा आत्महत्या करने की जिम्मेदार भी यह सरकार और पीएनपी ही होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।